Assalamualaikum guys. So today I come back with another video. The video's title is Sultan Abdul Hamid want to save Palestine and Sultan Abdul Hamid tried to save Palestine. ये वीडियो है तो उस पर मैं लाइक करने लगा हूँ। तो देखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद जो पैलेस्टाइन को बचाना चाहता था वो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइटल है जो मैंने निकाला है सुल्तान अब्दुल हामिद हु ट्राई टू सेव पैलेस्टाइन। तो देखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हामिद ने कैसे पैलेस्टाइन को बचाया, कैसे उसने कोशिश की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार दावतों से एक ही कपड़े पहन रही हूँ। महंगाई देखिए, 11-11 महंगाई का तोड़ 11 से 21 नवंबर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये अहले यहूद, ये सहूनियत की तमाम तंजीम अहले तुर्क से क्यों डरती है? खिलाफत उस्मानिया का डर क्यों है? और सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम सुनते ही यहूदियों की टांगें क्यों कांपने लगती हैं? 18वीं सदी के आखिर में जब यहूदियों को बसाने के लिए एक नई रियासत कायम करने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद को करोड़ों डॉलर की ऑफर की गई, उन्होंने इस ऑफर को धुतकार दिया। लेकिन फिर अपनों में से ही एक गद्दार निकला। ये गद्दार कौन था? इसका ताल्लुक कहां से था? और कैसे खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए बरतानिया से हाथ मिलाने के नतीजे में इसराइली रियासत फलस्तीन में कायम हुई और आज मासूम फलस्तीनी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आज की वीडियो में आपको ये तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएंगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने मुसलमान बहन भाइयों और मासूम बच्चों के लिए दुआ जरूर तहरीर कीजिएगा जो फलस्तीन के महाज पर हमारे और आपके किबला अव्वल के लिए जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह उनका हामी नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का कयाम तो 1948 में हुआ, लेकिन 18वीं सदी के आखिर में सेहूनियत या ज़ियोनिस्ट तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। ये सन 1897 के करीब की बात है कि जब थियोडर हैरिसमैन की जानिब से ऑल वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। लेकिन इससे बहुत पहले तकरीबन 1871 में उस वक्त के खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद ये भांप चुके थे कि कैसे अहले यहूद को पूरी दुनिया से इकट्ठा करके एक रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है और इस रियासत का बुनियादी मकसद फलस्तीन पर कब्जा करना, बैतुल मुक़द्दस को मुनहदम करना और यहाँ तीसरी मर्तबा हैकले सुलेमानी की तामीर करना है। 70 ईस्वी में जब रोमियो की जानिब से अहले यहूद पर जब हमला किया गया और इन्हीं के इलाकों से मार भगाया गया तो ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। इसके बाद 19वीं सदी के आखिर में इन्हें दोबारा इकट्ठा करने के लिए जो कोशिश शुरू की गई, इसका सरबराह तो थियोडर था। थियोडर उस वक्त की बरतानवी हुकूमत के पास जाता है, बरतानवी राज से कहता है कि मेरे साथ जो यहूदी मौजूद हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। पहले पहल तो बरतानवी राज ने इसे धुतकार कर वापस भेज दिया और कहा कि हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन बादशाह उन्हें ये अंदाजा हुआ कि जिस तरीके से ये पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं हमारी ही हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत ना हो जाए। चुनांचे बरतानवी राज की जानिब से इन्हें यकीन दिलाया गया कि आपको हम आबाद करेंगे। इसके बाद बरतानवी राज ने उस वक्त की सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ज़ियोनिस्ट यानी सेहूनियत की इस तंजीम को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस सिलसिले में थियोडर, जो कि इस तंजीम का सरबराह था, ये सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने के लिए गया और फिर 1896 से सन 1902 तक ये कई दफा इस्तांबुल गया
और इसने सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात करने की ख्वाहिश का भी कई दफा इजहार किया। ये उन्हें अक्सर पैगाम भिजवाया करता था कि हम आपको बहुत ज्यादा माली फायदा दे सकते हैं अगर आप हमें अपने ज़ेरे इंतजाम फलस्तीन की रियासत के अंदर कुछ जगह दे दें, तो हमारे जितने लोग काम करेंगे, कारोबार करेंगे या मुलाजमत करेंगे, तो आपको टैक्स की मद में उनसे रेवेन्यू यानी पैसा इकट्ठा होगा। जब सुल्तान ने ये शर्त ना मानी और उन्हें ये अंदाजा पहले ही हो चुका था कि ये किस मकसद से काम कर रहे हैं, क्योंकि सुल्तान इससे पहले 1870 की रिहाई में रियासत फलस्तीन के 80% हिस्से को महफूज और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर चुके थे। इसके बाद सेहूनियों की जानिब से एक और तरीके से सुल्तान अब्दुल हमीद से ये रियासत के अंदर जगह हासिल करने की कोशिश की गई। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया पर बहुत ज्यादा बैरूनी कर्ज भी मौजूद था, लिहाजा इनकी जानिब से सुल्तान अब्दुल हमीद से एक बार फिर राब्ता किया गया और अब की बार सुल्तान अब्दुल हमीद को ये ऑफर दी गई कि अगर आप चाहें तो हम आपकी रियासत का तमाम कर्ज उतार सकते हैं, लिहाजा इसके बदले में हमें फलस्तीन के अंदर जगह चाहिए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुकम्मल तौर पर इनके किसी भी चाल या मंसूबे का शिकार होने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि इन पर पाबंदी लगा दी कि अगर कोई रियासत फलस्तीन के करीब भी पाया गया तो उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा, मेरी फौज का सामना करना पड़ेगा। अब सेहूनियों की इस तंजीम को ये अंदाजा हो चुका था कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, लिहाजा ये उस वक्त के शरीफ ऑफ मक्का के पास पहुंचे। ये हुसैन बिन अली थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया। शरीफ ऑफ मक्का ने बरतानवी हुकूमत के साथ हाथ मिलाकर बाद मदीना का कंट्रोल हासिल करने के लिए खिलाफत उस्मानिया पर भी हमला किया और फिर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जब जंग शुरू हुई तो इसमें भी शरीफ ऑफ मक्का ने बरतानवी राज का साथ दिया और उनके साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया के आखिरी फौजी जो कि हिजाज मुकद्दस यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। जौहर टाउन और इकबाल टाउन वालों के लिए बड़ी खबर, अब आ गया है नेक्स्ट फूड। उन्हें हथियार डालने और वहां से निकलने पर मजबूर किया। बादशाह शरीफ ऑफ मक्का ने यह बताया कि मैंने दरअसल ये जंग खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन दर हकीकत खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग के पस मंजर में ये इसराइली, यहूदी और सेहूनी तंजीम मौजूद थी जो इससे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद को ऑफर देते रहे, लेकिन जब वहां से उन्हें नाकामी और मायूसी का सामना करना पड़ा तो शरीफ ऑफ मक्का ने इनके प्लान पर अमल किया और यूं अरबों की बगावत से और उनके एक सौदे से ये यहूदी फलस्तीन की रियासत के अंदर दाखिल हुए। सन 1918 में बरतानवी राज ने यहूदियों को फलस्तीन की रियासत के अंदर जमा होने और इकट्ठे होने की इजाजत दे दी। याद रहे कि ये वही वक्त है जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ और खिलाफत उस्मानिया 1920 में खत्म हो जाती है। इसके बाद 30 साल तक पूरी दुनिया से ये यहूदी यहाँ लाकर बसाए जाते रहे। इन लोगों ने यहाँ अपनी जमीनें खरीदी, जायदादें बनाई, इनकी औलादें यहाँ पैदा हुई और इसके बाद सन 1948 में एक रियासत का क़याम अमल में आता है जिसका नाम इसराइल है। इस रियासत का बुनियादी मकसद ही ये था कि फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया जाए, यहाँ से मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए, बैतुल मुकद्दस पर कंट्रोल हासिल किया जाए, बैतुल मुकद्दस की जमीन को हैकले सुलेमानी की तीसरी तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाए और आज अपने इसी मकसद में मुसलसल नाकामी का मुंह देखने की वजह से इसराइली यहूदी इस वक्त बावले हो चुके हैं। वो मुसलसल 20 रोज से गजा के मासूम मुसलमानों पर जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं, ये वाज़े तौर पर बतलाता है कि अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में ये रख दिया है, इसे जितना दबा दोगे ये उतना ही उभरेगा। लिहाजा मुसलसल गुज़िश्ता 70 बरस की कोशिशों के बावजूद आज भी इसराइली यहूदी तमाम अहले मगरिब की ताकत, कुव्वत और मदद के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है फलस्तीन के मुसलमान जो इस जिहाद में शामिल हैं, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।
उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक। तो हमने देखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद की हिस्ट्री थी थोड़ी सी, इसने हु ट्राइड टू सेव पैलेस्टाइन, जिसका ये टाइटल था। अगर आपने इसका सीज़न पे रिएक्शन चेक करना है मेरा, तो इसका सीज़न भी है यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, राइट द कमेंट बिलो सो आई कैन रिएक्ट ऑन हिज सीज़न। सुल्तान अब्दुल हमीद सीज़न का नाम है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।